सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल के अलावा बीजेपी की तरफ से खेबाराम मेघवाल ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की तरफ से मनोज मेघवाल ने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद खेबाराम मेघवाल, जो कि बीजेपी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तमाम चेहरे उनके साथ में दिखाई दिए, क्योंकि पूरी कोशिशें की जा रही है दोनों ही दलों की तरफ से। जो भी चेहरे हैं जो प्रभाव रखते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उन सभी को तवज्जो मिलेगी, सभी को जगह दी जाएगी। वो चाहे मंच पर मौजूदगी की बात हो या फिर नॉमिनेशन फाइल करने के वक्त की बात हो, दोनों ही दलों की तरफ से। मनोज मेघवाल जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे, उनके साथ भी तमाम वो दिग्गज दिखाई दिए जो दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के साथ अक्सर दिखाई दिया करते थे। कोशिश पूरी की जा रही थी। अब खेबाराम मेघवाल की तस्वीर आपके सामने। भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री रहे खेबाराम मेघवाल नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। परंपरागत एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। जब मास्टर भंवरलाल थे तो उनको चुनाव उन्होंने हराया था। अब चूंकि स्थितियां बदली हुई हैं, सत्ता में कांग्रेस है, कोशिश वो कर रहे हैं, तो उनसे हम पूछते हैं नामांकन दाखिल करने के लिए जब आप जा रहे हैं, क्यों लगता है आपको इन बदली हुई परिस्थितियों में कि भाजपा के साथ जनता जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से ये कांग्रेस की सरकार ने जो 2 साल के अंदर जनता के साथ कुठाराघात किया है, इन्होंने जिस ढंग से घोषणा करके और जो लोगों को प्रलोभन देकर कहा था किसानों कर्जे माफ कर देंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे और तरह तरह की जो योजना हम लागू करेंगे, लेकिन ये सरकार के 2 साल के कार्यकाल में एक भी काम नहीं हुआ है। किसी का बेरोजगार भत्ता नहीं मिला है, किसी को ऋण माफ नहीं हुआ है, किसानों के बिजली के बिल बढ़ाने का काम किया, किसानों के VCR बनने का काम किया। इस सरकार के आने के बाद में हर आदमी इससे दुखी है और हम निश्चित रूप से इस बात कह सकते हैं कि हमारे सरकार में हमने जो विकास के काम कराए उस मुद्दों को लेकर भी जाएंगे। इस सरकार ने तो थोड़ी घोषणा करके सरकार में आई, उसको लेकर के भी जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जनता का बहुत अच्छा माहौल है। जनता सब चाहती है कि इस कांग्रेस की सरकार ने 2.5 साल के 2 साल के कार्यकाल में जो हमारे साथ कुठाराघात किया है उसका हम बदला लेंगे सब। लेकिन किसान परेशान है, किसान आंदोलनरत हैं और कांग्रेस को लगता है कि किसान आंदोलन में किसान जो है, जो आक्रोशित है केंद्र सरकार से, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। हमारे यहाँ के किसान किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं है और निश्चित रूप से मोदी जी ने जो ये बिल पास किया है वो किसानों के हित में किया है। और हमारे यहाँ राजस्थान के विशेष तौर से इस जिले के किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उनको सब तरह की व्यवसायों से हमारे मोदी जी ने जो योजना भेजी है उसका लाभ मिल रहा है। उनको जिस ढंग से किसानों को जो आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं वो हमारे राहुल जी कसवा साहब ने पथक प्रयासों से किसानों को दिलाने में सहयोग किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि चूरू भाजपा में कहीं कुछ किचकिच है, तो क्या ये सही है? कुछ बड़े चेहरे उतने सक्रियता से नहीं लग रहे हैं, नहीं। कुछ बंगाल चुनाव में लग रहे हैं, तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? निश्चित रूप से सारे हमारे साथ हैं, पार्टी एक साथ है। बंगाल का चुनाव है, वहाँ पर भी हमारे जो स्टार प्रचारक है उनको वहाँ लगाया हुआ है, लेकिन वो निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में भी आएंगे और जनता के बीच आकर के वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। और निश्चित रूप से आज हमारे पास ऐसा विवाद नहीं है कि सब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की नेता, चाहे प्रदेश स्तर के हो चाहे जिले के हो, सब एक साथ है, एकजुट है। अभी आप देख रहेंगे कि राठौड़ साहब और राहुल जी कसवा एक साथ मेरे साथ जाकर के ये नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खेबाराम मेघवाल कॉन्फिडेंस है, नेता हैं, कॉन्फिडेंट होना भी पड़ता है। देखना है कि जनता किसे जयपुर भेजती है। क्या भाजपा के नेता जो दावे कर रहे हैं उन पर मोहर लगाती है या कांग्रेस जो बात कह रही है उस पर जाती है? कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू।